नमस्ते श्रुचि जी। नमस्ते मैम। एक एक बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस चीज के पीछे आप पड़े रहो ना वो नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब आपकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो लगता है होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। क्यों होता है? हाँ, यहाँ पर एक दो बातें बोलूँगी। एक तो ये कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड वालों ने ना, रामानंद सागर ने और ये सब लोगों ने जिसने भी टीवी सीरियल बनाए और सब कुछ किया तो सारे फैक्ट्स बिगाड़ दिए। अरे क्रिएटिव लिबर्टी नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है। और ठीक है, आप उसको 100% ट्रूथ के जैसे मत देखिए, क्योंकि आपको बहुत सस्ते में 200-250 रुपये में बहुत बड़ी रामायण महाभारत और सारे पुराण सब कुछ मिलता है आज की डेट में। और बहुत सारी तो पीडीएफ भी पड़ी हुई हैं, अगर आप खरीदना भी नहीं चाहते तो मुफ्त में पीडीएफ जो है इंडियन सरकार की तरफ से ही अवेलेबल है, वो भी डाउनलोड करके लोग पढ़ सकते हैं। तो तथ्य के लिए मत पढ़िए, लेकिन विजुअल आर्ट की और वीडियोस की और किसी चीज़ का चित्रण करके किसी को दिखाने की एक अपनी बहुत बड़ी महिमा होती है। और जो इंसान उससे जुड़ता है, उस चीज़ों से जुड़ पाता है, उन भावनाओं को अपने मन में जगा पाता है कि देखो भक्ति कैसे किसे कहते हैं, मित्रता किसे कहते हैं, सद्भाव किसे कहते हैं, ठीक है। घर घर रामायण पहुंच गया, घर घर महाभारत और पुराण की स्टोरीज पहुंच गई, ठीक है। 100% ट्रूथ नहीं था, उतना अंडरस्टैंडेबल है कि क्रिएटिव लिबर्टी थी। और 100% कोई कैरेक्टराइजेशन भी ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक नहीं। आप पढ़ लीजिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट और ओरिजिनल चीज़ें उठा के। लेकिन जितने लोगों के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, थोड़ा तो जुड़ पाए, थोड़ा तो भक्ति कर पाए। एक तो ये चीज़। एक मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी, ये जो आपने कहा ना इंद्रियों के ऊपर, कि जब मन में कोई इच्छा ही ना बचे तब वो पूरी हो जाती है, उसके ऊपर मैं अभी एक बृहदारण्यक उपनिषद है एक, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद में मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी। शुरू के ही फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में दी हुई है वो स्टोरी कि भगवान जी की तपस्या करे थे असुर लोग और देवता लोग दोनों। तो देवता लोगों की समझ में ये आ गया कि अगर हमने ओम का जाप नहीं किया या भगवान जी के नक का नाम जप करके तपस्या और मंत्र नहीं जपे तो ये असुर ना शक्ति ले जाएंगे, भगवान जी को ये ज़्यादा प्यारे हो जाएंगे असुर लोग। तो हमको ना ध्यान रखना है कि हमारी तपस्या ना इनसे ऊंची रहे और हम जल्दी तपस्या कर लें। तो वो क्या करते हैं, पहले अपने वाक इंद्री को बोलते हैं, वाक जो इंद्री होती है उनको बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम जल्दी जल्दी ओम का जाप करो। तो तुम अगर ओम का जाप कर दोगी तो बहुत अच्छे से, तो हमारी तपस्या सफल हो जाएगी। तो वाक जो है, वाक शक्ति जो होती है, जब वो जाप करने लगती है तो वो थोड़ी सी ना लालची हो जाती है। अब सोचती है हट इनको मैं तपस्या करूँ, फल इनको मिले, मैं ना ओम अपने लिए रख लेती हूँ, बाकी सारे भगवान के नाम और सहस्त्र नाम पढ़ देती हूँ इनके लिए, ओम मैं सिर्फ अपने लिए रख लेती हूँ। तो वो कुछ बचा लेती है लालच की वजह से। जैसे ही वाक इंद्री के मन में और उसके मन में लालच जागता है, उसके अंदर असुर अटैक कर देते हैं और वो इच्छा को उठा के हाईजैक करके ले जाते हैं। फिर ऐसा ही वो श्रोत इंद्रिय होती है, वो भी कान भी, वो कहते हैं तुम भगवान की अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, वो भी कान भी अपने लिए कुछ बचा लेते हैं। तो ऐसे पूरी पांचों इंद्रियां कुछ ना कुछ बचा लेती हैं, तो असुर के अटैक का शिकार हो जाती हैं। और फिर उसमें मन भी होता है, छठी इंद्री, वो मन भी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों कुछ बचाऊं। तो अब सब कुछ हो जाता है। फिर फाइनली जो है वो प्राण को भी प्रार्थना कर लेते हैं, प्राणों से भी। तो प्राण में जो मुख में प्राण है, हमारे दो प्राण होते हैं, एक नासिका से चलते हैं, एक मुख से चलते हैं। तो मुख में जो प्राण चलते हैं हमारे, उसको हम मुख्य प्राण कहते हैं। तो प्राण जो होते हैं वो 100% ठीक प्रार्थना करते हैं भगवान की, बिना कोई लालच किए। तो असुर प्राण शक्ति पे अटैक नहीं कर सकते, ना देवताओं की, ना मनुष्यों की, किसी भी जीव की प्राण शक्ति के ऊपर कोई अटैक असुर नहीं कर सकते। इंद्रियों पे कर सकते हैं, मन पे काबू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इच्छा, अगर आपकी इच्छा में, आपकी संकल्प में आधारभूत संकल्प आपका ये है कि मैं अपना जीवन अच्छे से धार्मिक तरीके से जी लूं और मैं अपने योग के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे चल के और अपने आत्मा होने के नाते अपने मोक्ष की जर्नी को निपटा लूं। तो अब वो निपटाने के लिए ये एक आधारभूत संकल्प हो गया, आपकी आधारभूत इच्छा हो गई आपकी। उसके ऊपर जो भी इच्छा जागेगी आपकी कि अच्छा अब मुझे अगर ठीक से तपस्या करनी है तो मेरा घर भी तो चलना चाहिए, तो मेरे पास नौकरी भी होनी चाहिए, तो मेरे पास ये 4 संसाधन भी होने चाहिए, एक कमरा भी होना चाहिए, एक बैठने के लिए एक जगह भी होनी चाहिए मेरी अपनी खुद की। तो सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। क्यों?
कि आप क्यों मांग रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, संकल्प क्या है, क्यों मांग रहे थे आप, तब तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर इच्छाएं उस आधारभूत की जगह किससे जुड़ी हुई हैं, अच्छा मैं थोड़ा ना लालच से खा लूं ये, या फिर ये बहुत ही सुंदर है, ये मुझे चाहिए, मैं देख लूं इसे, या कोई भी इंद्री से जुड़ी जागी हुई अगर इच्छा है या कोई भी इस तरीके की डिजायर है, उस पे असुर अटैक करेंगे। वो लोग कहते हैं ना, भगवान हम तो मांग रहे हैं, भगवान तो सुन ही नहीं रहा। भगवान इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि ऐसी इच्छाएं जो इंद्रियों से जागृत होती हैं उन्हें असुर अटैक करके ले जाते हैं, असुर के कंट्रोल में आ जाती हैं वो सारी इच्छाएं, भगवान तक जाती ही नहीं। तो भगवान तक इच्छा पहुंचानी है तो आधारभूत संकल्प को ठीक करो। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद की एक बड़ी अच्छी मजेदार स्टोरी लगी मुझे। इसको मैम आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। हाँ। कि जब भी हमारे इस टीवी सीरियलों में दिखाया है ना कि जब भी कोई तपस्या करता है इंद्र का आसन डोल जाता है और वो अप्सरा भेज देते हैं कभी किसी को भेजते हैं। तो इंद्र का आसन क्या है? हाँ। इंद्र क्या है? हाँ। इंद्र हमारी इंद्रियां हैं। हाँ। इंद्र का आसन डोल गया यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो विचलित हो जाती है। ये क्या हो रहा है? आप अगर जप कर रहे हो आपका मन भागने लगेगा, आपके कान पता चला वो चीजें सुन रहे हैं जो कभी सुनते ही नहीं है वरना। ऐसा मेडिटेशन करते में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और वो मुझे सबसे पहली शिकायत ही यही आती है कि उसी वक्त मन में इतने ज्यादा विचार आते हैं जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, और तभी हमको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है अगर कोई ग्लास गिरा दे स्टील का, या कोई आवाज कर दे, जोर से बेल बजा दे, और पता नहीं क्यों सारी आवाजें और सारी चीजें होती भी तभी हैं क्योंकि इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। इंद्र का सिंहासन डोल, यहाँ तक कि घड़ी की जो सेकंड की सुई होती है उसकी आवाज कब सुनते हैं? ध्यान में सुनते हैं टिक टिक, और उस समय आपको लगेगा ये घड़ी कोई प्लीज बंद कर दे। इंद्र का आवाज भी तो हम ही में ना। और इसीलिए कई बार आप लोग कहते हैं जैसे कि ध्यान करो ध्यान करो, तब ध्यान करने बैठो नहीं। अभी हम उतने दक्ष नहीं हुए। आप जो काम कर रहे हो उसको आप ध्यान से करो। जब आप वो करने लगोगे ना आपका इंद्र का आसन जो है ना थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। हर बात पे फिर इंद्र का आप आसन पूजा नहीं डोलेगा। धीरे धीरे करिए ना। आपकी पूजा का जब नियम बन जाएगा तो आपके इंद्र के आसन को पता चल जाएगा, अच्छा अभी नहीं डोलना है, अभी कुछ अच्छी चीज हो रही है करने दो, उससे अच्छा लगता है। भी पूजा करके आप आइए, अगर आपका नियम नहीं है तो भी, और अगर नियम बन गया है तो आप इस लालच में करेंगे कि आप पूजा करके अच्छा लगता है। और अगर नियम नहीं बना है, आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आपका जो इंद्र का आसन है वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके फिर आप अपने ध्यान में जाइए। बैठ करके आप ध्यान करिए। हाँ, सीधे तो ध्यान नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग भी 1-1.5 साल तक बहुत सारी शुद्धि टाइप की क्रियाएं बताते हैं कि वो जो अंदर सिंहासन में इतनी हलचल है, इतनी गड़बड़ है, पहले उसे शांत कर लो। ये सब शुद्ध नाड़ी शुद्धि क्रियाएं होती हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सांस लेना ठीक से सीख लो, है ना। सांस जिनकी ठीक से आ रही होती है, पूरी गहरी सांस होती है नेवल तक, वो लोगों का मन और इंद्रियों का सिंहासन उतना ही स्टेबल होता है। वो आपकी सांस से पता चल जाता है कि कौन कैसे ब्रीद कर रहा है, बस उतना ही काफी है ये जानने के लिए कितना हिला हुआ है तुम्हारा सिंहासन। और अगर हम देखें भाई अप्सराएं आ रही हैं तो वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके लिए अप्सराएं आ रही है, हमारे लिए अप्सरा थोड़ी ना आएगी। हमारे लिए तो नॉर्मल लोग ही काफी है। लालच ही काफी है। जैसे छोटे बच्चे को होमवर्क करने बिठाओ तो अगर टीवी चला लिया तो उसका दिमाग वहां रहेगा कि अच्छा टीवी में ये कार्टून आ रहा होगा, तो उसके लिए वही उस वक्त अप्सरा है। तो इंद्रियों को जो भा जाए उस मोमेंट में, जो आपकी इंद्रियों को अच्छा लगता हो, वो आपके लिए अप्सरा का काम करेगा आपका सिंहासन डुलाने में। ये सबसे मजेदार चीज थी। ये सबसे मजेदार हंसी की बात मैंने आज पहली बार मैंने उस नजरिए से कहते इंद्रिया को मत, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। ऐसे ही होता है। तो हमने वही तो कहा ना, जितनी भी हमारी कहानियां वो कई लेवल्स पर है। इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर है, सामाजिक लेवल पर है, इतिहास रह चुका है, वो चीजें कभी हुई थी और कभी न, और किसी न किसी रूप में होती भी रहती है ना। तो और आध्यात्मिक लेवल भी है। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि चेतना का विकास, ना हम चेतना के विकास की बात करें, हमें लगता है
कि यार खुद को सुधारना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। हम बच्चों को सुधारने लग जाते हैं और हम ये नहीं समझते हैं बच्चों में तो अभी उतने दूषित वो हुए ही नहीं, आप उन्हें क्यों सुधार रहे हैं? हाँ आप खुद को सुधारिए ना। आप कुछ जैसा देखेंगे, अपने आसपास जैसा देखेंगे, बच्चे तो उसे सीख लेंगे। उनके लिए सीखना आसान है, वो कॉपी कैट्स होते हैं। हाँ तो अगर हम सही से करेंगे तब तो बच्चे देख के अपने आप सीख जाएंगे। हम ही गलत कर रहे हैं तो आप सही कैसे सिखाएंगे? पहले खुद को सुधारो, तब तो आप दुनिया सुधारोगे। अभी जैसे हम व्यक्ति की बात करते हैं ना, जो बच्चे होते हैं या पशु होते हैं, है ना, वो हर किसी को अच्छे से रिएक्ट नहीं करते। हाँ नहीं, सारे किसी बच्चे को नहीं सबकी करते। गोद में नहीं जाएंगे, प्यार से हाँ। आएंगे नहीं, या किसी किसी की गोद में जाके तो इतना रोते हैं बच्चे, कुछ बच्चे बहुत। और जानवर भी ऐसे ही करते हैं, सबके पास नहीं आते। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आपसे ज्यादा नेचर से कनेक्टेड है। हाँ उन्हें समझ में आता है आपकी ऊर्जा कैसी है। हाँ अगर आपके पास से उन्हें अच्छी ऊर्जा आ रही है तो ही वो आपके पास आएंगे। आप जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी दुकान पे जाते हैं, अचानक से भीड़ आ जाती है। हाँ क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा अच्छी थी, लोग अनजाने में आ गए, उन्हें नहीं पता पर आ गए। इसी तरह पीछे पीछे पता चला आप जा रहे हैं, आपके पीछे पीछे अचानक से कुत्ते आ रहे हैं। हाँ, मेरे या साथ ऐसा अगर आप बहुत किसी होता है। यहाँ पे इंडियन बाजार लगता है तो इंडियन लोग सीधा एक एक हैं हमारी मतलब जानने वाली, वो मुझे अपने शॉप पे बुलाती ही सिर्फ इसलिए है कि आप ना सिर्फ एक कुर्ता मेरे से खरीद लेना, एक बार आप आ जाना सुबह सुबह, उसके बाद मुझे पता है कि मेरी सारी चीज़ें बिक जाएंगी तो वो मुझे बुलाती ही इसलिए है। और समाधि जब मुझे लगी थी अमेरिका में, पता नहीं कहाँ से बहुत छोटे छोटे 7-8 बिल्ली के बच्चे, वो मैं बाहर खड़ी थी, मुझे आज से पहले कभी किसी ने, हम लोगों ने वो बिल्ली के बच्चे और बिल्लियाँ नहीं देखी थी। वो सारी ऐसे झिमट के मेरे पैरों में आके लोट गई, बैठ गई, और मैं बिल्कुल सीधी खड़ी रह गई। और ऐसा ही बचपन में मेरे साथ बहुत ज़्यादा सांपों को लेकर होता था, तो मेरी मम्मी के तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाती थी ये देखकर कि ये खड़ी हुई है आराम से और इसके ऊपर सांप चढ़े हुए हैं, सांप पैर पे से लिपट रहा है या पैर से छूके से निकल रहा है, और मतलब उनको लगता है किसी दिन तो खा ही लेगा इसे, ये ऐसे सांपों के बीच में रह लेती है। तो वो ऊर्जा की ही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको अपनी ऊर्जा पहचानने के लिए वो नेचर ड्रिवन जो प्रकृति में जीव हैं वो सबसे जल्दी पकड़ते हैं आपकी ऊर्जा। I mean, कितनी बार ऐसा होता है कि अगर आप कुत्ते से डर रहे हैं, हाँ। है ना, आप कुत्ते को देख के आप भागे, कुत्ता आपके पीछे भागेगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो भी आपसे डर गया। आपको देख के वो आपसे डर गया। भाई बिल्लियां हैं, आप उन्हें एक बार खाना खिलाएंगे, वो फिर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे तुम इस बार खाना क्यों नहीं लाए हमारे लिए, चलो हमको खाना। चिड़िया भी ऐसे करती हैं। चिड़ियाओं को अगर आप रोज दाना डालते हैं तो वो चिड़ियाएं और जो हैं कई बार वो मेरे पैटियो में पीछे दरवाजे कांच के उसके ऊपर टक 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 कब तक करती रहेंगी कि अगर अभी आज तुमने आज रोज 8 बजे डालते हो तो आज 8:30 या 9 कैसे हो गया, तुमने दिया क्यों नहीं आज खाने को। तो मैं कई बार अपनी बहन को और इन लोगों को बोलती हूँ अगर मैं ना दूध दे पाऊँ तो कोई तो डाला करो, इन्हें शीशा तोड़ देंगी वरना ये आपको बहुत जल्दी अपना लेते हैं। हाँ हाँ बहुत जल्दी। आपने एक बार उनको दिया, आप उनके लिए परिवार हो गए, परिवार हो गए। बहुत जल्दी अपना लेते। पर क्या हम अपना पाते हैं? नहीं। वृत्तियां धर्म हैं, क्या मोह कहता है? है, हाँ धर्म हाँ। नहीं जागा अभी, लोभ है, मोह है, और डर हैं, बहुत तरीके के डर हैं कि पता नहीं कोई क्या कर देगा, क्या ले जाएगा हमसे, चाहे भले ही खुद भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन पता नहीं कब कौन क्या ले जाएगा, क्या कर देगा, ऐसा सोच के भय की वजह से भी बहुत सारे लोग अपनाते ही नहीं है। आजकल तो बहुत ही अजीब टाइम हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा वो चीज़ है। मतलब क्या, जानवरों को देखेंगे ना, कई बार वो निर्मोही काम करते हैं। निर्मोही। अगर उन्हें लगता है कि उनका ये बच्चा है वो नहीं जी पाएगा, या उन्हें लगता है कि वो इतने बच्चों को नहीं पाल सकते, कुछ कुछ स्पीशीज हैं जो अपने बच्चों को या तो छोड़ देती हैं या तो कुछ अंडे घोंसले में से गिरा देते हैं एक्चुअली। कमजोर वाला जो बच्चा होता है उसको घोंसले से गिरा देती है चिड़िया। मैंने खुद ने कई बार देखा है कि अच्छा सा जिंदा बच्चा होगा बट इट्स जस्ट कि वो पूरा डेवलप नहीं हो रहा है या वीक है या कोई उसको बीमारी हो गई या कोई प्रॉब्लम है, चिड़िया उसे फेंक देती है। हाँ, उनको ये समझ में आ जाता है अच्छा किसको रखना है किसको नहीं रखना है। हाँ हाँ। हम ये नहीं समझ पाते।
हमें लगता है नहीं, जो भी हम बटोर सकते हैं बटोर दो, उसको संजो के रखे रहो। ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? चाहे भले ही कबाड़ा हो घर के अंदर, पुरानी चीजें हो घर के अंदर, कितना संग्रह करते हैं लोग पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठी करने में। हम पुरानी चीजों का तो संग्रह करते हैं, खराब जिस आदमी को सजा होनी चाहिए उसका भी संग्रह करते हैं, बचाने पे तो हाँ जाते हैं। हाँ, क्राइम ये क्यों भी, बढ़ रहा है हाँ इतना? क्राइम क्यों बढ़ रहा है। क्राइम इसीलिए है हाँ कि आप सब, समझ नहीं पाते किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना। हाँ बहुत सारी जगह ऐसा है समाज में कि अगर उनके माँ बापों ने खड़े होकर पहली बार उनकी पहली गलती की सजा उन्हें सरकार से, कानून से जो भी मिलती है वो भुगतने दी होती, तो वो बच्चे को बुरे कर्म आगे करने से बचाया जा सकता था। आपके एक छुपाने से उसको एक रास्ता मिल गया कि अच्छा इस बार बच गया हूं तो अगली बार भी बच ही जाऊंगा, तो उस चक्कर में वो और अपराध करेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे। तो किसी को किसी के कुकर्मों से, खराब कर्म करने से रोकना भी धर्म है। रोकना भी धर्म है। और अगर आप इसमें आप कर्म की एक आपने देखा होगा, अगर किसी ने अपने खराब बच्चे को फेवर किया है किसी भी तरह से, है ना, वो खुद भुगतता है। हाँ उसको जब भी कोई फिर वो कुछ गड़बड़ करेगा फिर से हाँ आप तो भुगत रहे हो ना, अपने कर्म की सजा आप काट रहे हो। फिर कहोगे पता नहीं हमने कौन सा कर्म किया था जो हमको सजा मिली। आपने किया, आप बस उसे पहचानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं स्वीकारना करना नहीं चाहते। चाहते। हाँ स्वीकारना नहीं चाहते। अब जैसे इसी को तो ये मोह जो होता है ना, हम उसे तोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। जानवरों में बहुत अच्छा है, हाँ वो समझ जाते हैं किससे कितना मुंह रखना है, उतना ही रखेंगे, उसके आगे नहीं। अब जैसे जानवरों के भी ना अपनी एरिया होता है, अपने एरिया में जाएंगे, उसके आगे नहीं जाते। हाँ कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हर जीव का होता है। हम लोगों का क्या है, जहां जाने को मना किया है वहां जरूर जाएंगे। मतलब कि अगर चाहे आपकी सोसाइटी का ही कोई कुत्ता बिल्ली हो या कहीं का भी, आपके घर का कोई भी हो, वो अपने एरिया के आगे नहीं जाता, और अगर जाएगा भी तो तुरंत आ जाएगा। उसको पता है उसके आगे नहीं जाना है, वो हाँ, हमारा एरिया अधिकार नहीं का है। उल्लंघन नहीं करते, अपने हाँ अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का, अपने दायरे का, अपनी सीमाओं की एक वो करना कि भाई हमारी दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व है, तो हर चीज में हमारी एक सीमा है और उस सीमा को लांघना नहीं है। तो यही तो जो धर्म है ना, वो इसी तरह में समझ में आता है। जैसे कोई नॉर्मल सी स्टोरी अगर हम देखें तो जैसे भस्मासुर है हाँ ना, ये कि उसको राख से हुए थे। अभी शिव जी ने उन्हें वरदान भी दे दिया कि ठीक है तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। जब तक वो ठीक काम करते तब तक तो ठीक था, पर जब उन्होंने उसका उल्लंघन किया तब क्या हुआ, हाँ मोहिनी रूप धरना पड़ा विष्णु जी को और ऐसे कर दिया, हाँ खुद ही भस्म हो गए। हाँ हम भी यही करते हैं। हाँ भस्मासुर हुए रहते हैं, बस इट्स जस्ट दैट कि हाथ दिखाई नहीं दे रहा अपने ऊपर जो रख रखा है लोगों ने। हाँ कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ क्यों नहीं होता ना। इसका अगर आप सोचो, आप एक बार चीरहरण वाला आप सिनेरियो इमेजिन करो, कि उसमें जो दुर्योधन की पार्टी कर रही है, पांडवों का जो है और बीच में द्रौपदी है। आप वो सिनेरियो इमेजिन करो। अभी आपको लगता है क्या कि जो दुर्योधन है उसे अगर उसी जन्म में वैसा कुछ मिलता तो उसे समझ में आता कि उसने क्या गलत किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति पांडवों वाली है, द्रौपदी वाली नहीं है। जब आप अगले जन्म में आपकी दुर्योधन की पांडवों वाली प्रकृति होगी, ये हम आज के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि कुरुक्षेत्र में दंड तो मिल गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज के सिनेरियो के हिसाब से हम रिलेट कर रहे हैं कि अगर आज के सिनेरियो में दुर्योधन को सजा देनी तो कर्म विधान कैसे सजा देगा? उसे अगले जन्म में पांडव या द्रौपदी वाली स्थिति में लाएगा कि तुम वैसे इंसान जब होगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई वैसा करता है तो कैसा होता है। तो आज का जो दुर्जन है वो कल को सज्जन बन के अपने दुर्जन वाले कृत्यों का फल भोगेगा। आज जो सज्जन है उसको अगर दुख मिल रहा है तो उसने कभी ना कभी कुछ गलत किया है। आपको नहीं पता, ये बात हो रही है। हाँ, याद नहीं है और पता नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये सब कुछ किया नहीं, क्योंकि कर्म से ज्यादा और कर्म से आगे कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, दुख भी सुख भी कुछ भी नहीं। आप अपना भोग लाए हुए हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं आत्माएं। तो अभी कोई डिसाइड कर लेगा कि मैं बुरा कर्म करने जा रहा हूँ,
तो करेगा ही करेगा, और उसने कर दिया तो उसका फल भी बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल आप, हम लोग योग में भी, ध्यान के मार्ग पर जितने भी हम लोगों के पास लोग आते हैं, उनको सबको यही समझाते हैं, जब वो अपना दुख बताते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और जीवन इतना दुखमयी था, या माता ऐसे थे, या पिताजी ऐसे थे, या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, या चीज़ें हो गई, ठीक है, माफ़ कर दो, छोड़ दो। अभी तुम्हें पता चल गया कि वो इंसान बुरा है, तो उसके साथ और कुछ नहीं करना, दूर रहो बुराई से, सीख ले लो अपनी उस चीज़ से। बट इसके अलावा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते जो चीज़ हो गई है ना। और ये भी समझो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म का फल इंसान को कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। हाँ, इतना डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है कि जो तुम्हारे साथ आज हुआ है वो पिछले जन्म के फल की वजह, कर्मों के फल की वजह से हुआ है, या किसी ने आज नया कर्म कर लिया तुम्हारे साथ बुरा करके। तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जहां तक है, अपना सीख ले लो उस चीज से और आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो उस चीज को। लेकिन मैम, इसमें भी एक रास्ता जरूर है। हाँ, जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग, हाँ, वो क्या है? वो यही है कि आप बिना कामना के करो। हाँ, अगर कोई नया क्रिएट कर रहा है कर्म ना, जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, उसका कोई कार्मिक बंधन नहीं था, तो वो उसके कर्म होंगे जो आगे भुगतेगा। अगर आपने उससे खुद को दूर कर रखा है तो आप उसमें लिप्त ही नहीं हुए। आपको अपने सारे पूर्व कर्मों के फल मिलेंगे, पर कोई नया नहीं बनेगा। इसलिए निष्काम कर्म योग जरूरी है। अब जैसे कई बार होता है, ए ने बी के साथ कुछ गलत किया, अगले जन्म में बी ने ए के साथ किया, फिर उसके मन में डेवलप हो गया, तो उसके बाद ए ने फिर से बी के साथ, साइकिल चलती जाएगी, साइकिल चलती जाएगी। हाँ, वही हम सिखाते हैं कि चित्त में से ना वृत्तियां निकाल दो। उतना क्रोध, उतना द्वेष मन में मत रखो कि वो तो ठीक है, अगले जन्म में या जिस भी जन्म में वो जेल के अंदर होगा तो तुम भी जेलर बनोगे, ठीक है, तुम भी छूटोगे नहीं, रहोगे दोनों जेल के अंदर। जेलर, एक तुम जेलर बन के, वो जेल के अंदर कैदी बन के, तो छूटेगा कोई भी नहीं इन दोनों में से। और यही साइकिल बार बार चलती रहेगी कि कभी वो जेलर होगा और तुम कैदी, कभी तुम कैदी तो वो जेलर, तो यही करते रहना कई जन्मों तक। तो कहीं ना कहीं ये कह दो, जाओ, माफ किया, छोड़ दिया हमने उसको, जिससे ना तुम जेलर बनो ना वो कैदी, और ये मामला इसी जन्म में खत्म हो जाए पूरी तरह से। अब जैसे हम कहते हैं, भक्ति योग की बात करते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान है, हठ है, ये सब क्या है? ये सब तरीके हैं कि कैसे कोई खुद को इन चक्करों से मुक्त कर सकता है ना। कोई कर्म प्रधान होता है, जैसे एक क्षत्रिय है, वो कर्म प्रधान होंगे, तो वो कर्मयोग के माध्यम से कर सकते हैं। अभी जैसे ब्राह्मण है, वो भक्ति योग में होगा, क्योंकि उसके डिवोशन चाहिए कोई भी काम। अगर वो रिसर्च कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कोई भी, चाहे वो पढ़ाई का हो, कोई भी हो, अगर वो ब्राह्मण है, जब तक उसमें वो अपने काम के लिए भक्ति नहीं होगी, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भक्ति योग चाहिए। जब आप अपने काम से आप प्रीत कर लेते हो, तो भगवान से भी प्रीत करने में टाइम नहीं लगता ना। तो ये जो कर्म योग है, ये सारे जो योग हैं, ये बताते हैं। या अगर हम वर्णों की बात कर लें ना, लोग कहते हैं कि शूद्रों के साथ बड़ा गलत होता था, ये है वो है, लेकिन डिवीजन क्या है? सबसे ऊपर ब्राह्मण, सबसे नीचे शूद्र, बीच में क्षत्रिय और वैश्य है। और ये इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, ये आप कैसे कहोगे? अब विष्णु जी तो लेटे हैं ना शेषैया पे, शेषनाग पे, वो तो लेटे हैं, तो सब तो बराबर है। सब तो बराबर है। अगर पैर नहीं होंगे, वो शूद्र के लिए सेवा भाव जरूरी है। इसीलिए शूद्र के लिए ज्ञान वगैरह उतना नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उसके पास उतनी समझ ही नहीं है कि वो समझ सके चीजों को। उसमें सेवा का भाव डोमिनेट करता है। इसीलिए कहते हैं कि शूद्र हो, तुम सेवा ही करो, तुम्हारी उसी से मुक्ति हो जाएगी ना। अब जो वैश्य है, वो अगर अपना काम नहीं करेगा तो सोसाइटी में कैसे चलेगा? इकोनॉमी कैसे चलेगी? सब कैसे सोसाइटी सस्टेन करेगी? सिविलाइजेशन क्राइसिस आ जाएगा अगर क्षत्रिय और वैश्य अपना अपना काम ना करें। तो उनके लिए जरूरी है कि भाई तुम अपना काम करो। वैश्य को के लिए लिमिटेड है कि अच्छा पूजा पाठ तुम इतना कर लो, बाकी तुम अपना काम करो, इतना तुम शूद्र को दे दो, इतना दान पुण्य करो, हो जाएगा। ऐसे ही क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मण और शूद्र दोनों तो दान पर चलते हैं ना। आप कोई भी व्रत कथा सुन लें, उसमें कहेंगे कि ब्राह्मण को दान करो और दरिद्र को दान करो, जो जिसे जरूरत है।
तो ब्राह्मण और शूद्र दोनों ही दान पर हैं। बीच में तो क्षत्रिय और वैश्य है ना, जो चला रहे हैं सोसाइटी का जो इकोनॉमी है उसको बैलेंस कर रहे हैं, पावर गेम है उसको बैलेंस कर रहे हैं। उनका उत्तरदायित्व है कि जो समाज है वो ढंग से चले। तो वर्ण व्यवस्था में ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सबकी जो काबिलियत है उस हिसाब से है। बस ये है कि हम मिक्सचर हैं ना, क्योंकि हम खुद हमें लगता है कि जो हमारे पास है हम उसे इग्नोर कर देते हैं, और जो दूसरों के पास है हमें लगता है हम वो कर लें। तो ना हम अपने में सेवा भाव जगा पाते हैं, ना भक्ति भाव, ना कोई और भाव, इधर से उधर भागने में बिजी रहते हैं। मतलब कि हम सैलेड बना रहे हैं ढेर सारी चीजों को लेकर के। सैलेड भी ना कहें, जूस हम कह लें तो ज्यादा ठीक है। मिक्स जूस बना आपने अनार भी मिक्स कर लिया, सब आपने मिक्स कर, आपको पता ही नहीं। आपने कॉकटेल बना ली। कॉकटेल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाहे भले ही दो विरोधी चीज आपने डालनी होंगी उसके अंदर, जो आयुर्वेद के अनुसार हम कहते हैं विरुद्धाहार भी खा लिया। कुछ लोग दही के साथ कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, इनकी तासीर अलग होती है, दही की तासीर अलग होती है। तो कॉकटेल भी ऐसे ही कुछ तो विरुद्धाहार वाली चीज है, सैलेड भी मुझे ऐसे ही चीज लगती है। इसीलिए ना अगर आप देखें ना, लोगों में संतुष्टि नहीं है। हाँ, संतुष्टि नहीं। हम लोग की पिछली ये डिपेंड करता है पिछली या पिछले के पिछली दादा या पेरेंट्स की जनरेशन, ये हर इंसान के कितना डेवलपमेंट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे उन लोगों में संतुष्टि थी। संतुष्टि क्यों थी? क्योंकि उन्हें पता था कि उनका इतना एरिया है, ये उनका काम है, उन्हें उतना करना, और उनका खुद का लेवल क्या है उसको करने में। हाँ, अब जैसे हमें बताया जाता है कि जब हमारी नानी गुजरी कि भाई सबको लगा कि भाई अब तो यहाँ से आस छूट गई। क्यों? क्योंकि जो घर गृहस्थी का काम है उसमें पुरुषों का लेना देना नहीं था, और महिलाएं अपने हिसाब से करती थी। तो कोई मांगने आ रहा है, उसको जो जितना है उस हिसाब से दे दिया। तो ये जो सामाजिक जो बंधन है ना, पुरुषों का जो होता था, स्त्रियों का ज्यादा होता था। जो घरों का बंधन है कि जब जिसे जो चाहिए वो उसने वो दे दिया। घर को, परिवार को, लोगों को बांध के रखने की उनकी ड्यूटी थी। हाँ, और उनसे कोई पूछता भी नहीं था, उनका एक अपना रोल था, उनसे कोई पूछता भी नहीं था आज तुमने ब्राह्मण को कितना दे दिया, साधु को क्या दान कर दिया, किसी भूखे को क्या डाल दिया, और रात में तुमने जाके कुत्ते को कौन सी रोटी खिला दी। कोई उनसे कुछ नहीं पूछ रहा है। वो इंचार्ज है और वो अपना पूरा डिसीजन मेकिंग है उनका। हाँ, अपने उसकी स्वामिनी है। तो अगर उनको वो एक संतुष्टि मिली हुई थी, एक रिस्पेक्ट मिली हुई थी, और उनको जो एक लेवल और वो मिला हुआ था, उसका रीजन था कि वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती थी बिना कुछ वो किए। हाँ, अभी जैसे मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, बहुत साल पुरानी बात है। हम लोग टीवी और फिल्मों में एक बहुत कॉमन वर्ड सुनते हैं, पति परमेश्वर शब्द, ना सुनते हैं पति परमेश्वर। मैंने एक बार पंडित जी से पूछा, पंडित जी पति परमेश्वर क्यों है? पहले तो वो हंसे, तो उन्होंने बताया कि बिटिया वो सब कुछ प्रोवाइड करता है इसलिए परमेश्वर है, देखो कमा के लाता है, देता है, तभी तो घर चल पाता है, इसीलिए परमेश्वर है। फिर हमने सोचा, फिर हमने कहा अच्छा पति दुष्ट हो तो वो हंसे और बोले बिटिया तो पति सिर्फ पति है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की गुण ही नहीं है तो परमेश्वर कैसे होगा? अच्छा। फिर हमने कहा कि अच्छा तो पत्नी कुछ क्यों नहीं है, वो भी तो परमेश्वर ही हो सकती है ना। अभी हम लोगों को तो यही लगता है मॉडर्न एजुकेशन में। तो उन्होंने कहा कि बिटिया पत्नी उससे भी बड़ा उसका स्थान है, वो गृहस्वामिनी है। मुझे समझ नहीं आया ना, तब इतना पढ़ा नहीं था तो समझ भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा, जब समझ गया कि अच्छा नहीं आया समझ में, तो उन्होंने कहा कि पति परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए, जो बहू होती है वो पूरे घर की लक्ष्मी होती है, जो स्त्री है। हाँ, पूरे उस गृहस्थ संसार की स्वामिनी है एक्चुअली वो। हाँ, वो गृहस्वामिनी है। घर में कैसे क्या होगा वो ये तय सिर्फ वही करती है। वो पूरे घर को संभाल रही, इसलिए वो गृहस्वामिनी है, वो गृह लक्ष्मी है। भाई लक्ष्मी तो अपने कहा ही जाता है, चाहे आप मायके में हो ससुराल में हो, दोनों घरों की आप लक्ष्मी है ना, इसलिए आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजते कि आप दोनों घरों की आप लक्ष्मी, आपके पास लक्ष्मी जरूर होनी चाहिए। तो जो पति है ना,
उसके तो अगर हमारा समाज अगर पितृसत्तात्मक इतना ही एक्सट्रीम था इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि इन्वेजन्स हुए, फिर कोलोनियलिज्म आया, जो हमारी ओरिजिनल था वो खुद को बचाने के संघर्ष में वो छूटता रहा धीरे धीरे, है ना, जैसे रेत फिसलती रहती है वैसे होता रहा। तो आप ये समझिए कि स्त्री का एरिया, स्त्री तो भाई सब कुछ तय करेगी ना भाई। आज भी लोग कहते हैं कि औरतें एक घर तोड़ती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेमनेंट है दिमाग में कि अच्छा घर वही संभालती हैं, पुरुष नहीं संभालते, जोड़ा भी उसी ने, रिश्ते स्त्रियां चलाती हैं। रस्में रिवाज जो है वो स्त्रियां चलाती हैं, पुरुष नहीं सिखाती हैं। बच्चों को भी पूजा पाठ ये वो सब मम्मियां ज्यादा सिखाती है, पापा लोग कहाँ ध्यान देते हैं इस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं रेमनेंट है इस बात का कि ये एरिया पूरा स्त्रियां संभालती थी। और क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक है। एक तो एवोल्यूशनरी रीजन भी है, आई मीन बायोलॉजिकल रीजन है कि रिप्रोडक्शन का। पुरुषों का उतना नेचर ने भार नहीं दिया, स्त्रियों को भार दिया है। तो पुरुषों की जिम्मेदारी नेचुरली क्या बनी? ये बनी कि भाई आपकी जो स्त्री है वो गर्भावस्था से या उसके मेंसेस चल रहे हैं, उसे आराम चाहिए। मेंसेस में जाकर के आपको रेस नहीं लगानी, आपको आराम करनी है ना। वो दिन क्या कहते हैं, आपका शरीर लगातार काम कर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ आराम करनी है। इसीलिए अपने यहाँ जो गुरुकुल परंपरा होती थी ना, पुरुषों को बनाना आता था खाना, बेसिक चीजें उन्हें आती थी। अगर घर में कोई और स्त्री नहीं है वो अपना खाना बना करके दे सकते थे। आजकल की तरह रेडीमेड खोल करके पैकेट नहीं तैयार करते थे, खाना बना लेते थे। और अगर आप देखें तो तो स्त्रियां घर में रहती हैं। एक तो भाई उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो प्राइम ईयर्स होते हैं, है ना। तो आपके साइकिल्स हैं, आपके प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम या बच्चे पालना, वो फुल टाइम जॉब है। एक बच्चा कम से कम 25 साल का प्रोजेक्ट है, ऐसा मैंने सदगुरु के किसी वीडियो में सुना था। नहीं, मुझे तो लगता है जीने से, मेरा बेटा 21 साल का है, तो मुझे लगता है कि पिछले 21 साल से प्रोजेक्ट पे हूँ, डे एंड नाइट मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसीलिए स्त्रियों को इमोशनल बनाया है ना कि और एक और गुण है स्त्रियों के पास जो पुरुषों में नहीं है। पुरुषों की चेकलिस्ट चलती है, अच्छा ये हो गया ठीक। स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है। वो एक चीज की कोशिश करेंगी, जब उन्हें लगेगा कि बस इससे ज्यादा मैं और नहीं करूंगी, छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर वो पलट के नहीं देखती। बिल्कुल। फिर तो उन्हें भगवान जी भी नहीं हिला सकते। क्यों है? मेरी इस बात से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इस बात से बहुत परेशान रहते हैं कि अगर एक बार कुछ छूटा या कोई छूटा तो पलट के मैं नहीं देखूंगी उस चीज की तरह। वो चैप्टर ही खत्म हो गया, बंद हो गया, हटाओ जिंदगी में से। और उस डिटर्मिनेशन को भगवान भी नहीं हिलाएगा फिर। वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति ने हमें भाई अपने यहाँ देवी पूजन इतना जरूरी क्यों है? अपने नव संवत्सर चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है, क्यों है भाई? अगर आप देखें तो उसमें मतलब कि जो शक्ति है, चाहे वो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, काली हो, तीनों का बैलेंस है ना। 3 दिन 3 देवियों के हैं। और वो शुरू से ब्रह्मचारिणी मतलब कि शुरू होती हैं, जहां उन्हें सीख रही हैं, ज्ञान ले रही हैं, और सिद्धिदात्री पे जाके एंड होता है। जहां बीच में उन्होंने क्रिएशन भी की है, वॉर भी लड़ी है, सब कुछ किया है, संतान की भी की है, सब किया है ना। तो यानी ये पूरा चक्कर साइकिल हो गई पूरी। तो अगर आप शक्ति को देखें, वो क्या है ना, लक्ष्मी, सरस्वती और काली, यानी कि आपको तीनों का बैलेंस चाहिए। अहिंसा तभी हो सकती है, अहिंसा तभी हो सकती है। अगर कुछ गलत है, वो नहीं, सारे वार्निंग्स भाई भगवान जी क्या करते थे, वार्निंग्स ही तो देते थे। अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी नहीं सुधर रहे हो, फिर भाई क्या करना पड़ेगा? पनिशमेंट। लार्जर गुड के लिए हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। तो अगर आप धर्म के पथ पे चल रहे हैं तो कई बार आपको अहिंसा के लिए हिंसा करनी पड़ेगी, जो जरूरी है ना। इसी तरह सरस्वती है, ज्ञान। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, आप समझोगे कैसे? अगर आपके पास, और ज्ञान को आप प्रकट कैसे कर सकते हो? म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग है, किताबें हैं, शस्त्र, कितने तरीके हैं
सरस्वती आपकी जो मेमोरी जो है, आई मीन कई बार चीजें हमें सोचनी नहीं पड़ती हैं। अगर आप शेड्यूल की स्पेलिंग लिख रहे हो, आपको सोचनी नहीं है क्या स्पेलिंग, आपको हाँ। पता है। अगर आप सोचोगे तो आपसे गलती जरूर हो जाएगी। हाँ। वो आपकी मसल मेमोरी है। वो क्या है, वो आपकी सरस्वती अर्जित हो गई है हाँ। उस चीज में। और लक्ष्मी, हाँ। लक्ष्मी तो भाई चाहिए सस्टेनेंस के लिए। और लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है, सिर्फ मनी नहीं होता ना, कि ज्ञान लक्ष्मी, हाँ। कई तरह की लक्ष्मी, जो अष्टलक्ष्मी संपदा है। हाँ, 8 तरह की हाँ संप्रदाय होती हैं। हाँ, जो संपदा है वो आपकी लक्ष्मी है। अगर मैं अच्छे से कपड़े पहन रही हूँ तो मेरी ये लक्ष्मी है। हाँ, लक्ष्मी को ऑनर अगर मैं करने के अच्छे लिए अच्छे से रह रहे हैं, भगवान ने अच्छा सा शरीर दिया, साबित सा, और अच्छे से संसाधन दिए हैं जीने के लिए। तो मैं भी कई बार कुछ लोग ना गरीबी की और उस तरीके की मानसिकता की पूजा करने वाले होते हैं, दरिद्रता को बहुत बड़ी महान बात समझते हैं। तब मुझे उन्हें सपना बताना पड़ता है कि देखो, राजा जनक को भी समाधि लगी थी और वो राजा थे, ठीक है। श्री कृष्ण को भी लगी थी, राजा थे। राम को भी समाधि लगी थी, राजा थे। इतने सारे, कोई हमारे यहाँ ना गरीब गुरु नहीं था, सीधे से देखा जाए तो कोई समाधि प्राप्त व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। क्यों? कि उसके बुद्धि पे भी लक्ष्मी बैठ चुकी होती है, उसकी हर चीज में लक्ष्मी हो जाती है, वो अष्ट लक्ष्मियों का स्वामी हो जाता है, स्वामिनी हो जाती है जिस किसी को भी समाधि लगती है। नहीं तो कर्मों पर भी लक्ष्मी होती है, कि कर्म भी इसी तरीके से होते हैं कि जिसमें ज्ञान हो, लक्ष्मी हो, किसी को कुछ देने का हो, उसी तरह के कर्म भी हो जाते हैं। तो बिना लक्ष्मी की को ऑनर किए हुए, और हमेशा लक्ष्मी को ऑनर करना चाहिए। अच्छे कपड़े हैं तो पहनो, अच्छे से रहो, अच्छे आभूषण है पहनने के लिए तो पहनो, अच्छे से रहो, तैयार होके ढंग से रहो। ये किसी अजीब तरीके से कि हम तो स्पिरिचुअल हो गए और अब तो हम उसमें जिएंगे, बिल्कुल ही किसी अजीब दरिद्रता में विश्वास हो गया हमारा। नहीं, ये दोनों, स्पिरिचुअल हो जाना, अध्यात्म के रास्ते पे चलना और दरिद्रता के रास्ते पे चलना, दोनों ऑपोजिट बातें हैं एक दूसरे से। कभी भी वो समान एक जैसा डायरेक्शन ही नहीं है, वो सीधा डायरेक्शन। हाँ, और अगर आप देखें तो लक्ष्मी नारायण के पास स्थिर है। क्यों? हाँ। क्योंकि नारायण के पास वो समझ है कि हाँ, वो लक्ष्मी को संभाल सकते हैं। हाँ। उसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और इसलिए लक्ष्मी उनके चरणों कभी में स्थिर अलक्ष्मी हैं, में बदलने उनकी नहीं सेवा देंगे। हाँ। हाँ, हाँ। तो अब जैसे हाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, कालीन की बात थी ना, ये तीनों का बैलेंस है। हाँ। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम किसी एक को पकड़ लेते हैं या दो को पकड़ लेते हैं। हाँ। नहीं, आपको सही समय पर लड़ना भी पड़ेगा, आपको सही समय पर अपने ज्ञान का सदुपयोग भी करना पड़ेगा, सही समय पर अपनी संपदा भी उपयोग में करनी होगी। हाँ, बहुत ही सुंदर बात कही आपने, बहुत ही सुंदर तरीका है ये समझने का कि लाइफ में बैलेंस कैसे रखना है, शक्ति का बैलेंस अपने पास कैसे रखना है। तो धर्म के रास्ते पर भी चलना है, आवाज़ भी उठानी है। बहुत सारे सो कॉल्ड गुड पीपल इन द सोसाइटी कभी गलत चीज़ की तरफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। कभी अपने ही घर का कोई बच्चा गलत कर रहा हो, चाहे कोई सड़क का आदमी गलत कर रहा हो, आपको उसके लिए आवाज़ उठानी ही उठानी है। तो वो क्षत्रिय धर्म का पालन जो आपको करना है वो माँ काली से होगा, तो वो शक्ति का बैलेंस उतना होना ही चाहिए। और ज्यादातर लोग तो सिर्फ धन के पीछे, कुछ लोग ज्ञान अर्जन के पीछे भी चले जाते हैं, तो हमेशा अर्जित ही करते, ज्ञान में ही लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि और भी कुछ करना था, वो फिर बैलेंस खो दिया आपने। बहुत सुंदर तरीका है ये आपने बताया, बहुत ही अच्छी बात। एक और बात है, अगर आप देखें तो लक्ष्मी राजसिक है, हाँ, है ना? हाँ। सरस्वती सात्विक है, हाँ। तो काली तामसिक है। हाँ। सात्विक और तामसिक ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, हाँ। है ना? इन दोनों के बीच में बैलेंस राजसिक है, हाँ। जो इन दोनों को एक्टिवेट करती है। हाँ। वही लक्ष्मी होगी तभी सरस्वती और काली दोनों काम करेंगी। हाँ। बिना लक्ष्मी के नहीं करेंगी। दरिद्र ब्राह्मण क्या करेगा? हाँ। और पैसे नहीं है आपके पास ज्ञान अर्जन के लिए, करेगा? हाँ, गुरु को देने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या कैसे ज्ञान अर्जित करोगे? सीधी सी बात है, आपके पास बैलेंस ही नहीं है। रजस ये भी बताता है कि आपको खुद को एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। बैठे बैठे ना तो आपके पास सत्व जागेगा, ना तो कुछ आएगा, और ना ही धर्म का पालन होगा बैठे बैठे। तो आपको क्रियाशील होना, क्रिया शक्ति रखना, इन तीनों चीजों को हम ऐसे भी देखते हैं कि क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, ये तीनों वो भी हैं।
इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि जो त्रिगुण है हाँ। ना, जब ये बैलेंस में होते तब क्रिएशन नहीं होती, नहीं, बिगड़ते हैं तब क्रिएशन विकृति है। बिगड़ते हैं तब होती हाँ, है। सांख्य दर्शन में तो है कि वो बैलेंस में तो विकृति इसका है। मतलब क्या है कि तीनों एक लेवल पे हैं हाँ। ना। तो बिगड़ेंगे जब, तभी तो होगा। और बिगड़ेगा कौन? वो राजसिक ही होगा जिसके पास ऊर्जा है। हाँ। ऊर्जा है तभी तो वो सत्व और तमस के पास जाएगा ना, तभी तो दोनों को एक्टिवेट करेगा। हाँ, बहुत ही तो अच्छा। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको बैलेंस चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी आज आपने बातें बताई श्रुचि जी। एंड बहुत सारे दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को बहुत ही फायदा होगा देखने का नज़रिया। मैं ये धार्मिक संवाद चलाने का हमारा एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों के पास ना दृष्टि नहीं है, समझते नहीं है दृष्टिकोण क्या होना चाहिए किसी चीज को। और सबसे ज्यादा जो मिसिंग है वो संपूर्ण दृष्टि, हम जिसे कहते हैं ना, होलसम पर्सपेक्टिव होना किसी भी चीज का। तो वो तो देखते नहीं है किसी, वो जैसे एक स्टोरी है ना कि हाथी को देख रहे थे 5 अंधे लोग, एक ने कहा कान जैसा है, पंखे जैसा है, एक ने कहा रस्सी जैसा है, पूंछ जैसा है। तो ऐसे ही लोग ना हर चीज को ऐसे देखते हैं। संपूर्ण दृष्टि को डेवलप करना, संपूर्ण दृष्टिकोण से किसी चीज़ को जीना, और तभी धर्म के रास्ते पर चला जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। और बहुत अच्छे से आपने इस तरह से समझाया है कि कोई भी साधारण मनुष्य अगर पढ़ता है, थोड़ा भी पढ़ लेगा, तो एक दृष्टिकोण सही डेवलप कर लेगा और धर्म के रास्ते पर चल लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।